नाम हरि का जप ले बंदे। ओम। जब तक आदमी के दूर है भरपूर सहूलियत है, तब तक वो इस योग से दूर है। योग वो ही करता है या तो बहुत ही जैसे दिल की लगी हुई हो, और या जो है जिसके संस्कार शुरू से माता पिता के द्वारा योग करने के दिए गए। बाकी तो आदमी जो है शरीर को निरोग करने के लिए योग कर रहा है। भाई बोले मैं स्वस्थ रह जाऊं और 100 साल की उम्र पूरी कर लूं और बाद में जाके जो है उस परमात्मा के धाम को पहुंच जाऊं। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि मनुष्य जीवन में आके हर व्यक्ति के अंदर 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो इस भौतिक जगत से उसे मिला है, क्योंकि माता पिता की कृपा उस पर हुई है और उसे ये मानव देह मिली है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो सदा सनातन के रूप में हर समय विद्यमान है। मतलब शरीर के ना रहने पे भी वो आपका अंतर आत्मा जो ज्योति है वो हर समय जगमगाती रहती है। तो आज का जो मनुष्य है उसका विचार यह है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। बस बीमार पड़ा, डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट कराई, दवाई ली, सही हो गया, उसका काम खत्म हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे जो मनुष्य जीवन मिला है वो इसलिए मिला है कि मैं अपने को जानूं। बस संसार में आया, संसार में जो माया होती है अगर हम आदमी को भ्रमित करती है। प्रातःकाल रोज उठने का अभ्यास करने और रात को जल्दी सोने का अभ्यास करने तो हमारा समय गुरुजी सेट हो जाएगा। सबसे बड़ी रोग जो है वायु रोग आदमी को सताता है, शरीर की पीड़ा। उस चक्कर में वो जो है शरीर को और आराम देना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य इस मार्ग पर चल पड़ेगा तो सबसे पहले उसके अंदर से वायु ही खत्म होगी, क्योंकि जो आप सांसों की क्रिया नासिका के द्वारा लेते हो इससे संपूर्ण शरीर की वायु नष्ट होती है। शरीर के अंदर शुद्ध रक्त बनता है, शुद्ध पित्त बनता है, शुद्ध कफ बनता है, जिससे हमारी मांसपेशियाँ सुडौल और मजबूत होती हैं। तो हमें जो है आए दिन जैसे बुखार आ गया या हमारा जो है लीवर ख़राब हो गया या हमारे शरीर में कमजोरी आ गई, वो इन सब बीमारियों से बचा रहेगा। ठीक है गुरु, थोड़ा करिए ताड़ासन ताकि जो है आपके अंदर खाया पिया पचे, क्योंकि खाया पिया जो है सब नसों में प्रभावित हो जाता है, जिससे पित्त रोग बढ़ता है। और पित्त रोग जब जागे बढ़ जाता है तो शरीर के अंदर डेंगू हो जाता है, और फिर डेंगू के अंदर फिर दवाइयाँ खाओ, लिक्विड लो, उस पर परहेज करो, तब वो जो है पित्त आपका सम होता है। जब विषम हो जाता है तो शरीर के अंदर रोग बढ़ जाते हैं। इसी से जो है थोड़ा सा पैर खोलते हुए, श्वास गहरा भरते हुए ये हथेली जमीन पर नुकर के चिपक जाए। समझिए इतना आपके अंदर बात रोग है कि अभी शुरुआत है। अगर इस बात रोग को नहीं रोका गया तो शरीर धीरे धीरे करके जाम हो जाएगा। इसलिए इसके लिए रोज निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास ही करने से रोगों को भगाया जा सकता है। बिना अभ्यास करे दवाई खा के आप किसी भी रोग को सही नहीं कर सकते। ऐसे ये जो है ऊपर खा जाएंगे, ये वाली एड़ी यहाँ, और इसे देखेंगे घूमते हुए नीचे, पूरा घुमा देंगे अपने को, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की जितनी भी नसें हैं वो सब पीछे आपके हैं, और जब तक आप घूमोगे नहीं उन नसों के अंदर रक्त का दौरान नहीं दौड़ेगा। ऐसे घूमते हुए इसी प्रकार ये हमारे दोनों कंधे हैं। ये कंधे जाम होने से सर्वाइकल होता है और गर्दन घूमने में दिक्कत आती है। तो अभ्यास ये करेंगे
कि जो है उल्टा वाला हाथ से और सीधे वाले हाथ को दोनों को क्लोज करेंगे। ये एक प्रकार का लॉक है। जैसे कि आप घर में ताला लगा देते हैं तो घर में रखा सामान सुरक्षित हो जाता है, बाहर के जानवर, बाहर के वस्तु और बाहर के चोर वगैरह उसमें आसानी से प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे हमारे कंधों में वायु प्रवेश नहीं करेगी, जिसके कारण कभी भी हमें कंधों के रोग नहीं होंगे, सर्वाइकल नहीं होगा। उसी प्रकार ही दूसरा हाथ होता है, सीधा हाथ जाएगा इधर तो उल्टे हाथ की मदद से इसे फिर खींचेंगे नू करके। ये पूरा मिल जाना चाहिए नू करके। ये जाम नहीं होगा, ये आपके वायु दोष के कारण नसें आपस में जकड़ गई, और जिसकी नसें जकड़ जाती हैं वो जीवन में फिर जो है दवाई का गुलाम बनता है। क्योंकि जब शरीर में पीड़ा होती है बोले लाओ गोली लाओ दवाई। ठीक है गुरु जी, गर्दन घुमाइए गोल गोल करके। देखिए गर्दन हमारे लिए, गर्दन में सबसे बड़ा लाभ क्या है घुमाने में, कि कभी भी गर्दन की नसें चौक नहीं होंगी, बात रोग नहीं बढ़ेगा आपका। ऐसे श्वास भरते हुए पहले दाएं और यहीं से फिर वापसी बाएं। देखिए संपूर्ण शरीर को चाहिए रक्त की धारा। जैसे कि गंगा के अंदर शुद्ध जल जब हिमालय से गिरता है तो वो जड़ी बूटियों को छूता हुआ आता है और वो मानव जीवन के लिए सुखदायी और फलदायी होता है। उसी प्रकार जब हमारी गर्दन घूमती है तो हमारी आंखों के लिए, हमारे कान के लिए, हमारी नासिका के लिए, हमारे सिर के लिए वो एक वरदान साबित होती है। यानी कि बाल क्यों उड़ते हैं? नसों के रोग के कारण। अगर नसों का रोग नहीं होगा तो कभी आपके बाल नहीं उड़ेंगे, कभी आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि शरीर को जब संपूर्ण मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो शरीर का हर अंग काम करेगा। इसे आगे पीछे करिए। दूसरी बात, ये घुटने जो हैं, ये व्यक्ति इन घुटनों को कभी चलना नहीं पाता, इसलिए इन घुटनों को निरंतर चलाने का अभ्यास हमें करना चाहिए, तभी हमारा जो है पैरों के घुटनों की समस्या हल होगी। देखिए 10 बार घुमाइए दाएं तरफ। इसे घुमाने से जो आपकी नसें चौक हो गई हैं, जो आपका लिक्विड खत्म हो रहा है, वो अपने आप बनना चालू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको घुटनों की पीड़ा से राहत मिल जाएगी। 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ, थोड़ा आगे पीछे। ये मूवमेंट होता है। देखिए जिस भी चीज़ का आप मूवमेंट करोगे वो चीज़ कभी आपकी खराब नहीं होगी। पहले लोग बैठक क्यों लगाते थे? इसीलिए लगाते थे कि नसें कभी उनकी चौक नहीं होती थी। ये बता रहा कुकड़ू कू करो, ये कुकड़ू। हाँ, ये कुकड़ू कू है। इस पर बैठ के अगर आप पानी पियोगे तो कभी भी आपके गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी, समझ लीजिए आप। कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा। ये उकड़ू का मतलब इसे मुट्ठी मीच लो, इसका नाम ही उकड़ू है, और क्या है। लेकिन आप मुट्ठी मीचोगे फिर आप इससे आराम से हाथों को यहाँ रख लो घुटनों पे बस, ताकि घुटनों को राहत भी मिलती रहेगी और आपका खून का दौरान भी शरीर के अंदर अप डाउन होता रहेगा। और ऐसे ही आप जो है नू करके देखो, हाथों को उठने का अभ्यास करें, फिर आ जाएं धीरे धीरे बिना किसी सहारे के बस। यानी कि आप जो उस अंग को कार्य करने के लिए साक्ष्य बना रहे हो। पंजों के बली उठना है और पंजों के बली बैठना है, और हो गया काम। और जय श्री राम। सांस लो लंबा। देखिए जितनी शरीर की हमारी प्रतिक्रिया है हमारी सांसों पे आधारित है। अगर हम सांसों को सही तरीके से लेना चालू कर दें तो जीवन में 90% बीमारी अपने आप शरीर से दूर हो जाए। कम सांसें लेने पे और छोटी सांसें लेने पे शरीर के अंदर प्राणों को पूरा बल नहीं मिलता, ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में नहीं बन पाती। इसलिए सांसों को लंबा और गहरा और नासिका से ही लेना और नासिका से ही छोड़ना।
क्योंकि नासिका के अंदर भगवान ने इतने बड़े फिल्टर लगाए हैं कि उनके अंदर जो वायु छन के जाती है वो फेफड़ों को मजबूत और बलवान बना देती है। अब थोड़ा सूर्य देव का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है हमारे अंदर जठराग्नि जो है उसका नाम सूर्य है। जठराग्नि जिसकी तीव्र रहती है उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आती, और जठराग्नि को तीव्र करने के लिए सूर्य नमस्कार से बढ़िया कोई नमस्कार नहीं। इसके अंदर 10 इंद्रियों को बल मिलता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ के श्वासों का ध्यान करता है उसका सूक्ष्म शरीर सदा उसके अंतःकरण में उसे ईश्वर का दर्शन कराता है। तीसरा सूर्य नमस्कार, श्वास बढ़ते हुए पीछे की तरफ खींचते हुए शरीर को पूरा और छोड़ते हुए आगे की तरफ। रीढ़ की हड्डी की जितनी बीमारियां हैं, हड्डी रोग जितने हैं, त्वचा रोग जितने हैं, बस सूर्य नमस्कार करने से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हुए श्वास बढ़ते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापसी दंडासन में। धीरे धीरे नीचे आएंगे, माथा नासिका छाती, नाभि उठी हुई रहेगी। नाभि नीचे मिलाते हुए गहरा श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे हथेली एक सीध में, और गहरा श्वास लेते हुए पीछे नीचे भूमि नमन, और 1 मिनट का करेंगे शवासन। जितना लंबा गहरा श्वास हम भर सकते हैं छाती में भरें, उतना ही हड्डी रोग सही होंगे, उतना ही पित्त रोग सही होंगे, उतना ही वायु रोग सही होंगे। हड्डियों को ताकत किससे मिलती है? आपके खून से। जब शरीर में खून शुद्ध बहेगा तो हड्डी रोग होगा ही नहीं, गठिया रोग बिल्कुल नहीं होगा, हाथ पैर बिल्कुल नहीं अकड़ेंगे, क्योंकि सांसों की जो ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है वो संपूर्ण शरीर की नसों को शुद्ध कर देती है। ये जो आकाश लोक बना है इसके अंदर ईश्वर ने ऐसी ऐसी गैसें और ऐसे ऐसे भंडार भर रखे हैं जो मनुष्य जीवन को हमेशा सुख में और आनंद में बना के रखते हैं। इसलिए बहुत ऊंचाई बना दी आकाश की, ताकि शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं आवे। जो आकाश से हवा छूती हुई पेड़ पौधों को मिलती है वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो शरीर की बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। तभी तो कहते हैं पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ की प्राप्ति होती है। क्योंकि पेड़ों से उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन महान आसन है, इसे करने से व्यक्ति की बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। वज्रासन में बैठने से कभी भी घुटने खराब नहीं रहते, घुटनों के रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। गुरुजी आनंद आ रहा है? नहीं समझ लीजिए, ये आनंद आपके अंदर से छलकता है। कोई किसी को ना कुछ देता है ना लेता है। गर्मी लगती है तो वो हवा भी दे देता है। ये उसका बहुत हमारे प्रति न्याय और आनंद है। कहते हैं गुरुजी तसल्ली मत दो, आप बैठे रहो। आपका बैठने से ही बिगड़ा हुआ मन सुधर जाता है, टूटा हुआ दिल अपने आप जुड़ जाता है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ।
जिसने सांसों को लेना और छोड़ना ठीक से कर लिया, उसने सभी रोगों को अपने अंदर से ठीक कर लिया। सांसों पे ही रोग होते हैं और सांसें लेने छोड़ने पे ही रोग सही होते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे। मंडूक आसन का सेकंड पार्ट। देखिए, मंडूक आसन करने से जो आपके अंदर शुगर का लेवल है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज आपका जो है इस आसन को करने से दबना चालू हो जाता है। जब पैनक्रियाज दबता है तो शरीर के अंदर से रोग अपने आप बाहर भाग जाते हैं। इसलिए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। इसी क्रम में बैठे हुए भी धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, बस। और हाथ मुंह मोड़ कर रख लेंगे। सामान्य सांसें लेंगे और ध्यान रखेंगे अपने कंठ के अंदर। कंठ में ध्यान करने से आकाश की प्राप्ति होती है और हमारे कंठ के अंदर नीला रंग प्रकट होता है। नीला रंग जो है वो ईश्वर की प्राप्ति का रंग है, क्योंकि हमारे नारायण का रंग भी नीला है और हमारे कंठ का रंग भी नीला है। जो हम शुद्ध आसन लगाएंगे तब वो रंग हमारे अंदर से जागृत होगा। आराम से उठ जाएंगे, बिना किसी मदद के बैठ जाएंगे। दोबारा फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और फिर स्थिति वही रहनी है। दोनों कोहनियों को मिलाते हुए सांसों को लंबा गहरा। देखिए, अगर आपने 10 सांसें भी लेट के ले ली तो आपके फेफड़ों के कम से कम कुछ भी नहीं तो रोज के 500 सुराख खुल जाएंगे। और जब फेफड़ों के 500 सुराख रोज खुलेंगे तो शरीर के अंदर जितनी भी रक्त की अशुद्धि है, पित्त संबंधित जितनी बीमारी हैं, वो धीरे धीरे ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आराम से उठेंगे कोहनी की मदद से, बहुत सहज भाव से, और फिर सीधे बैठ जाएंगे। एक बार फिर जाएंगे पीछे की तरफ, धीरे धीरे कोहनी मोड़ते हुए अपने आराम से 10 सांसें गहरी लंबी। देखिए, जिसने नाड़ियों के द्वारा ठीक से सांस लेने की प्रतिक्रिया अपना ली, उसने अपने जीवन में हर रोग से मुक्ति पा ली। ना उसे बीपी रोग होगा, ना शुगर रोग होगा और ना हार्ट रोग होगा, क्योंकि रोग का मुख्य कारण है नाड़ियों की अशुद्धि। जिसकी नाड़ी शुद्ध रहे, हर रोग से मुक्ति पा ली। ना उसे बीपी रोग होगा, ना अंग छोटे होने लगते हैं, यानी कि हमारे हाथ आगे नहीं जाते, नू हो जाती है। लेकिन जब वायु संपूर्ण शरीर बनती है तो हमारा ना घुटने मुड़ते हैं और ना शरीर में पीड़ा होती है, आराम से सिर नीचे मिल जाता है। चलाएंगे दोनों पंजों को धीरे धीरे। पंजे चलाने से कभी भी शरीर के अंदर रक्त इकट्ठा नहीं होता है, रक्त दौड़ता रहता है। घुमाइए दाएं तरफ 10 बार। रक्त ही तो रस का काम कर रहा है। रक्त बिगड़ा तो पित्त बिगड़ा, और पित्त बिगड़ा तो भैया डेंगू हो गया, प्लेट हो गई, कैंसर हो गया। जब तक रक्त नसों में संपूर्ण मात्रा में दौड़ता रहेगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि रक्त भी ईश्वर का एक नाम है। घुमाइए पहले दाएं तरफ और फिर बाईं तरफ। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी के कण कण में हूँ, मनुष्य के नस नस में मेरा वास है, क्योंकि मैं कहलाता हूँ वासुदेव। जो हर जगह वास करे, हर जगह रहता है, वो वासुदेव नारायण के रूप में हर समय हमारे अंदर विद्यमान रहता है।
उठाइए सीधा पैर और घुमाइए वाली एड़ी, 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ। देखिए बीमारी आती है शरीर के अंदर, और जब हम शरीर को रोज निरंतर डेली अभ्यास करेंगे, डेली आसन करेंगे, डेली प्राणायाम करेंगे, तो शरीर के अंदर बीमारी कभी आएगी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि 1000 काम छोड़ के सुबह को आप उठ जाओ और लाख काम छोड़ के ये योग अभ्यास कर लो, तभी आपका जीवन संपूर्ण होगा, नहीं तो अपूर्ण रह जाएगा। कभी शरीर में कोई सा रोग, कभी कोई सा रोग। दूसरा पैर उठाएंगे, इधर लगाएंगे, घुमाएंगे। और देखिए रोग है बहुत पक्का वाला, रिश्तेदार, जैसे कि पत्नी के साथ फेरे फिर गए, फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे रोग भी हमारी दूसरी पत्नी सोतन बन जाता है, जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर रोग को भागी में आपको भगाना है तो आपको सुबह दिनचर्या बदलनी पड़ेगी अपनी, टाइम से उठना पड़ेगा और कर्रा मन करके जल देवता के अपने अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा, तभी आप इन बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। दोनों पैरों को मिला लो गुरुजी, हाँ नितंब के दोरे नो करके, और इन्हें करो नीचे ऊपर। शरीर के अंदर योग अभ्यास करने से जितनी भी बड़ी बीमारी, चाहे हार्ट की, चाहे लीवर की, चाहे गुर्दों की, वो बीमारी सहज ही ठीक हो जाती है, समझ लीजिए आप। क्योंकि बीमारी जो शरीर में होती है वो अंगों को पूरी ऑक्सीजन न मिलने के कारण होती है, और हम ये जो पैर चला रहे हैं इससे अंदर के अंगों को ऑक्सीजन मिल रही है। हिल तो बाहर रहे हैं लेकिन इसकी प्रतिक्रिया अंदर हो रही है, समझ लीजिए आप। गुरुजी आप बैठे रहो, तसल्ली देते रहो, बिगड़ा हुआ मन भी सुधर जाएगा। ये जो मन बिगड़ चुका है ना, ये भी अपने आप रास्ते पे आ जाएगा, क्योंकि गुरु है ज्ञान का सागर, गुरु है प्रकाश का सागर। जिस प्रकार सूर्य धरती पे आ जाता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब गुरु संग मिल जाता है तो जीवन का रोग सब शोक दूर हो जाता है। चलो गुरुजी, एक नई क्रिया, चलो पैरों को खोलो थोड़ा सा, और देखिए ये जो साइडों में दर्द रहता है, ये अकड़न रहती है, वो दूर होगी। आप मिलाइए से यहाँ और रोकिए यहाँ पे। गुरुजी आपने नसों को ना दूसरी सोतन बना लिया है। बोले यार तू यही, बोले तू यहाँ से जाए मत, मुझे दर्द अच्छा लगता है, लेकिन निकल जाए तो फिर मैं किसके सहारे रहूँगा। मिलाइए गुरुजी ने उड़ा दिया, बोले मत जा, यही मत। ये गड्ढिया चालू हो जाएगा, आगे समझ लीजिए। गड्ढिया चालू हो जाता है गुरुजी जब ये पैर अकड़ जाती है, और ये सुकड़ते, फिर इसका असर उंगलियों पे आता है, फिर चेहरे पे भी आ जाता है, और फिर पाचन रस भी कमजोर हो जाता है। मिलाइए, अभ्यास करिए हल्के हल्के, तभी तो कहते हैं बिना गुरु मिले ना ज्ञान, और तीर्थ का है फल एक, और गुरु मिले तो अनंत फल, कहत कबीर। अभी एक एक्सरसाइज देखिए एक्सरसाइज जो हम लोग कर सके। अरे पैर बोलो नहीं। हाँ तो गुरुजी इसमें तो आप, मैं समझ नहीं हूँ, हाथ पकड़ लिए आपके, खींच लिए, अच्छा नो करके घुमाओगे गुरुजी। और तो गुरुजी इसमें आपको तो पूरा सिर मिलाना पड़ेगा यहाँ इसमें। हाँ ये पहले जो माताएं होती थी वो अपने गर्भ की रक्षा के लिए इस क्रिया को करती थी, जिससे कि बच्चा घर में जो है जाम नहीं होता था। और गुरुजी इसमें क्रिया ये भी है, देखो एक ही है,
मत्था मिलाओ जी है। अब गुरु जी कहेंगे नहीं होगा, पकड़ गया है तो। इसमें गुरु जी पीछे भी जाना पड़ता है। हाँ, पीछे खींचा जाता हाँ पीछे भी जाया जाता है, आगे भी आया। ये चक्रवाद है, ये चक्रवाद है जो गोल गोल घूमता है। ये चाकू नहीं है ना, बस वो कर लो। कल से आना बड़े तिरपाल पे और दोनों मिलकर करना। गुरु जी मिलाइए गुड्डे। बहुत खाली थी, जो कह रहे नहीं बैठ पाऊंगा ना, फिर आपको एक खुल जाएगी। बिल्कुल खुल जाएंगे। हाँ, जाम होता है ना सब। रोज डेली आते रहो तो वो सारे हाँ। काम सही रहते हैं। देखिए डेली सूरज निकलता है तो पेड़ पौधों को भी जो है हरियाली रहती है, और अगर नहीं निकलता है, अब देखो सूरज तो निकलेगा कम, ओस पड़ेगी ज़्यादा, तो जितनी वनस्पति है सब मुरझा जाएंगी, तुलसा वगैरह सब सूख जाएगी। सूरज से हमारा जीवन है, और गठिया रोग बढ़ेगा उसमें, सर्वाइकल वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि धूप नहीं मिल पाएगी। चलिए गुरु जी बातें मत करना, अब करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि आधे घंटे में प्रणाम। जी नमस्कार, कहाँ सब गलत है, गलत है, हम लोगों को दे दिया था, वो सब ठीक है, आया करो 2-4 दिन में। नमस्कार, बताया तुमने मौन साथ दिया ना, आज बात तो करोगे नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो मोक्षये मामृता। सांसों को लंबा और गहरा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे लंबा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। देखिए लंबा श्वास लेने से जो नसें आपकी बंद हो गई हैं शरीर की, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे फेफड़ों की हो, चाहे दिमाग की हो, वो सारी नसें लंबी श्वास लेने से खुल जाती हैं। जो व्यक्ति नित्य सांसों के दर्शन करता है वो साक्षात अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। समझ लीजिए सूक्ष्म शरीर इस शरीर की दूसरी ज्योति है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो एक प्रकाश नुमा है, और वो प्रकाश कब दिखाई देता है, जब हमारा अंतःकरण जागता है। इन आंखों से तो हमें सृष्टि देखेंगे, उन आंखों से पूरा ब्रह्मांड देखेंगे। उस ब्रह्मांड में हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, सब उसी में निवास करते हैं। धरती पे आदमी आता है शरीर लेके, लेकिन शरीर एक प्रकार का वस्त्र है, कपड़ा है, जो हमें समय के अनुसार बदलना पड़ता है। लेकिन जो हमारा प्रकाश है वो कभी ना बदला ना बदलेगा। इसलिए सांसों के साथ नासिका का ध्यान करते हुए सांसों को लंबा गहरा फेफड़ों तक लेके जाएंगे, और फेफड़ों में भरने के बाद फिर वापसी छोड़ेंगे। अगर आपने रोज 50 गहरे सांस लिए और छोड़े तो आपकी टीबी संबंधी बीमारी कभी शरीर में रह ही नहीं सकती। रक्तचाप जो घटता बढ़ता है वो हमेशा कंट्रोल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि खून का दौरान हर नस में दौड़ने लगेगा आपके।
हमें कभी भी झुक के हुए नहीं बैठना है। झुकने से हमारा प्राण बल कमजोर पड़ जाता है, समझ लीजिए आप। प्राण पर शक्ति को अगर आपको जागृत करना है तो सीधे बैठने का अभ्यास करें आप। बुद्धि शक्ति और ज्ञान की शक्ति जो प्राप्ति होती है वो कमर सीधी और गर्दन सीधी करने से मिलती है, क्योंकि जितना ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर भरा हुआ है। जब मस्तिष्क की तरंगे काम नहीं करती हैं तो हमारा ज्ञान भी जागृत नहीं होता। दूसरी बात, मांसपेशियों को हमेशा बल मिलता है कमर सीधी करने से, बैठने से। मांसपेशियां कभी सिकुड़ती नहीं। ये जो सांसों का क्रम ईश्वर ने बनाया है, ये गिनती के रूप में बनाया। किसी को 3 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 30 करोड़, जैसे उसका जीवन है उस पर आधारित सांसें उसे मिल गई हैं। मार्कंडेय ऋषि की बहुत अल्प आयु थी, 14 वर्ष की आयु में उसकी सांसें पूरी हो गई। लेकिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसने जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करा तो महाकाल ने उसे दोबारा नए सिरे से 1400 वर्ष की आयु और दे दी। तो जो व्यक्ति लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करता है, महाकाल उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। महाकाल कौन है? जो काल से भी ऊपर है, जो है समय भी जिसके अधीन रहता है, वो कहलाता है महाकाल। और ऐसी सांसें आपके अंदर हर समय वास करती है। सांसें कहाँ रहती है? इसी शरीर के अंदर रहती है, लेकिन हम उन्हें लेने का अभ्यास कभी नहीं कर पाते। निंद्रा तंद्रा आलस में जीवन अपना पूरा कर देते हैं। बस बोले अब हम बुढ़े हो गए, अब हमसे चला नहीं जाता, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस भावनाओं को लेके वो जीते हैं और जिंदगी अपनी जीते जी नरक बना लेते हैं। जबकि भगवान ने आपको इस धरती पे स्वर्ग से भी बड़ा सुख दे के भेजा है, लेकिन वो आप प्राप्ति नहीं कर पाते क्योंकि आप कभी सांसों का ध्यान ही लगाना नहीं जानते। सबसे बड़ी दौलत आपकी सांसें हैं। जिस दिन आपने सांसों का मूल्य समझ लिया, उस दिन आपको आपकी दौलत मिल जाएगी। ये जितनी भी दौलत है शरीर के साथ है, शरीर मिटा तो दौलत भी छिन गई, समझ लीजिए आप। इसलिए सांसों रूपी दौलत को कभी व्यर्थ मत करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो और इन सांसों का आप हमेशा ध्यान करो। कपाल भारती प्राणायाम करेंगे, इसके बाद सांसें बाहर, पेट अंदर। देखिए, कपाल भारती करने से शरीर के जितने दर्द हैं, गठिया रोग तक सही होता है, समझ लीजिए आप। क्योंकि ये रक्त की शुद्धि करता है। रक्त की शुद्धि का मतलब आपके फेफड़े अगर ठीक रहेंगे, गुर्दे सही रहेंगे, तो कभी भी आपको गठिया रोग नहीं होगा। इसलिए रोज 10 से 15 मिनट सांसें बाहर और पेट अंदर खींच के रखना है। राम कौन थे? राम आपकी दोनों नाड़ी थे, चंद्र सूर्य नाड़ी। और राम कह गए कि जो व्यक्ति रोज नित्य ध्यान करेगा, पद्मासन में बैठेगा, वो व्यक्ति मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। इसलिए आप कपाल भारती के द्वारा अपने भोजन जो आप खाते हैं उसे सही से पचाने का अभ्यास बनाएं। कपाल भारती करने से आपका कैसा भी भोजन हो, अगर बासी भी अगर आपने एक बार खा लिया तो वो भी जठर में जाकर स्वाहा हो जाएगा और आपके अंदर पूर्ण रस बनाएगा। नाभि शक्ति ही जठर शक्ति कहलाती है, समझ लीजिए आप। क्योंकि ये
सूर्य केंद्र भी कहलाता है और मणिपुर क्षेत्र भी कहलाता है। और जब पेट अंदर खींचता है तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है, समझ लीजिए आप। जिस प्रकार जब सिलेंडर की गैस भर दी जाती है तो बंडल में अपने आप आग प्रकट हो जाती है और आपका भोजन ठीक से जो है पक के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जब हम सांसें बाहर फेंकते हैं और पेट अंदर खींचते हैं तो हमारी जठरा अग्नि अपने आप शरीर के अंदर प्रज्वलित हो जाती है। देखिए, शरीर के अंदर अग्नि का खेल है। जिसकी अग्नि मजबूत है उसके शरीर में कोई रोग नहीं है। गुरुजी, अग्नि के कारण कभी कभी जब बंद हो जाती है तो पेचिश और दस्त लग जाते हैं और आदमी समझ नहीं पाता मुझे करना क्या है। जैसा कि एक बार आपको दस्त लगे थे और आप कह रहे पंडित जी क्या करूं, घर वाले कह रहे हैं कि भर्ती हो जाओ। मैंने कहीं मत जाओ, नारायण का ध्यान करो और नारायण ने जो बेलपत्र के रूप में आपको बूटी दी है इसका सेवन करो। बेलपत्र सबसे बढ़िया दवा है, समझ लीजिए आप, हर बीमारी को दूर कर देती है। तो अग्नि का प्रज्वलित होना तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान नासिका के अग्रभाग पे। देखिए, जब श्वासें बाहर आती है तो अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है सब बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन अपने आप अंदर प्रकट हो जाती है। ये नसों के रोग जो कमर दर्द वगैरह रहता है या पीठ दर्द रहता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जब अग्नि प्रकट हो जाती है तो दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शरीर के। रुक जाइए। जिसकी सांसें बलवान उसका शरीर बलवान, उसकी कोई उम्र नहीं होती है सांसों की। आप जाओ तो आराम से जिंदगी अपनी काटो, जियो। अब हम बाह्य बंद करेंगे। बाह्य बंद में हमारा मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, ये तीनों ऐसे बंद हैं जो हर व्यक्ति के लिए करने जरूरी हैं। हर व्यक्ति सोच जाता है क्योंकि पेट सुबह को खाली करना होता है। सोच में अगर आपका मल टाइट है तो नहीं उतरता है और आप ज़्यादा अगर आप जोर लगाते हो तो आपको बवासीर हो जाती है। इसलिए जब आप मूल बंद करेंगे तो आपका मल क्षेत्र कभी दूषित नहीं होगा और मल हमेशा आपके हाथों में मुलायम बना रहेगा। इसके लिए श्वास बाहर छोड़ेंगे, गुदा द्वार का संकोचन, गुदा ऊपर की तरफ खींचने से अंदर जो भी वायु जमा है वो अपने आप नष्ट और क्षीण हो जाती है। पद्मासन में बैठे बैठे श्वास बाहर निकालते हुए गुदा का संकोचन। देखिए, जो वायु पेट में रुकती है जब उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वो सिर में भी प्रवेश कर जाती है और वो नसों में जाकर रक्त का दौरान कम कर देती है और वायु का प्रेशर के कारण सिर के रोग हो जाते हैं। लेकिन जब आप मूल बंद करोगे तो आपके सिर के रोग भी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद पेट अंदर खींच के रखेंगे 3 बार, श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट बिल्कुल खींच के अंदर की तरफ। जो पेट अंदर खींच के रखेगा वो कभी पथरी रोग से पीड़ित नहीं होगा, क्योंकि पेट खींचने से गुर्दों के अंदर जो भी जमा रेस के कण हैं, रेते के कण हैं, वो अपने आप स्वाहा हो जाएंगे। एक बार और खींचेंगे। कंठ दबाएंगे सांस भर के।
जीवन हमें मिला है सांसों के रूप में, तो हमें सांसों को सही से लेना और छोड़ना है। दवाई कर 5 से 10 अनुलोम विलोम, लंबा गहरा श्वास दाएं से भरेंगे और बंद करते हुए बाएं को दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से वापसी। देखिए जो हमारे अंदर चंद्र सूर्य नाड़ी है, ये ऐसी नाड़ी है जो हमें जन्म और मरण के मोड़ पे ले जाती है। अगर ये दोनों नाड़ियाँ सुधरेंगी तो जन्म मरण जो है हमारी सांसों को पूरा करेगा, यानी जितनी हमें सांसें मिली हैं वो हम ठीक से लेंगे और छोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें बाएं से सांस भरनी है, दाएं निकाल देनी है और फिर दाएं से लेते हुए बाएं छोड़ देना है। ये पूरा एक चक्र कहलाता है। ऐसे 50 चक्र करेंगे। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी और ध्यान रहेगा हमारे मूलाधार चक्र में, क्योंकि हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूलाधार चक्र। मूल का मतलब होता है धरती से। धरती में जो भी चीज पैदा हो रही है उसे खा पी के ही जीव की उत्पत्ति हो रही है। देखिए नाड़ी की शुद्धि होना इस शरीर को सही रखने के लिए अति आवश्यक है। नाड़ी दोष के कारण ही कैंसर होता है, नाड़ी दोष के कारण लीवर खराब होता है, नाड़ी दोष के कारण ही गुर्दे खराब होते हैं और नाड़ी दोष के कारण ही गठिया और पैरों के रोग होते हैं। समझ लीजिए आप। इसलिए श्वास को लंबा और गहरा और फिर छोड़ देना। छोड़ना इसलिए कि अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आनी चाहिए। जहरीले तत्व बाहर आमे और अच्छे वाले कण अंदर जामे। अच्छे कण कौन से? शुद्ध ऑक्सीजन जो हमारे अंदर प्रवेश करे। अभी आपके फेफड़े बंद हैं, इसलिए सांस लेने में आपको पीड़ा होती है, शरीर में दर्द होता है। जब ये फेफड़े खुल जाते हैं ना तो संपूर्ण फेफड़े आपके स्वस्थ हो जाते हैं और संपूर्ण बॉडी आपकी दोबारा से नई हो जाती है। कितना अच्छा मौसम है, सूरज की किरणें बॉडी पर पड़ रही हैं, यानी जल स्नान के पश्चात सूर्य स्नान जो है बड़े बिरला लोगों को प्राप्त होता है। नहीं तो लोग जो है घरों में पड़े रह जाते हैं, सोते रहता है, रजाई गद्दे ओढ़े रहते हैं और ठिठकते रहते हैं, क्योंकि सूर्य दर्शन नारायण दर्शन कहलाते हैं। जी कह रहे होंगे पंडित आता तो 2 दिन है, लेकिन 2 महीने की पूरी कसर निकाल लेता आपने। बोले जो हम 2 महीने में नहीं कर पाते वो 2 दिन में करा के चला जाता है। चुपचाप करते रहे, कोई ना पाता, कोई कुछ बताना है, बोलते हैं तो वो अलग ही बोले। ये जो आपको नाड़ियाँ मिली हैं ये साक्षात नारायण है आपके अंदर, इन्हें जगाना है। अरे नाड़ी खुल गई तो शरीर के सारे रहस्य खुल गए। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। देखो नाड़ी के कारण ही शरीर के अंदर बात का पित्त बिगड़ जाता है, जिसके कारण रोग कभी सही नहीं हो पाते। शरीर के जो अंग हैं बहुत नाजुक हैं, उन्हें अगर आपने ऑक्सीजन नहीं दी तो वो दुनिया की कोई दवा सही नहीं कर सकती। जल्दी जाता नहीं। देखो आप गुरुजी दवाई देते हो तो उस समय पित्त समान होता है, रोग खत्म नहीं होता है। रोग शरीर में जब खत्म होता है जब हम नित्य इस प्राणायाम की क्रिया को करेंगे। हम आपके दुकान पर क्यों नहीं जाते? हम इसीलिए नहीं जाते
मैंने यार हम इनसे क्या कहें इन लोगों से। मैंने जो हो रहा अच्छा हो रहा है, गुरुजी आप दवाई देते रहो और इन्हें तसल्ली देते रहो बस। क्योंकि आदमी को विश्वास मिल जाए ना, हाँ जी मैं ठीक हो गया, ठीक। अरे ठीक तो उस दिन होगा जिस दिन शरीर को प्रॉपर सांस देगा। शरीर को सांसें तो चला रही है, और कौन चला रही है बताओ मुझे? कोई दवाई चला रही है? दवाई तो अंदर गई, उनने करा, बोले हाँ भाई नस नाड़ी में शुद्धि हो गई। तो वो शुद्धि नहीं होती, शुद्धि नाड़ी के द्वारा ही होती है जो हम करते हैं। तो अपना अपना अलग अलग काम है ना गुरुजी ऐसा है, सुनो, दारामदास जिसे दुख दे उसकी मत पहले हरी। जब जिसके जीवन में दुख लिखा है तो उसकी मत ही वैसी हो जाती है। करिए गुरुजी जय प्राणायाम। ब्राह्मणी क्या बना ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोद शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। हो गया हमारा काम, चल दिए हम अपने धाम। जय श्री राम। हो गया सबका काम और क्या।